जो स्टूडेंट एमएससी केमिस्ट्री कर चुके हैं, एमएससी केमिस्ट्री करने लग रहे हैं, उनका भाई मेरे पास एक सवाल बहुत आता है। वो कहते हैं कि सर क्या हमको नेट जेआरएफ की तैयारी करनी चाहिए, आईआईटी गेट की हमको तैयारी करनी चाहिए, और ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमारा एग्जाम ही ना हो और हमारा सारे का सारा एफर्ट वेस्ट चला जाए, हम तैयारी करें कि ना करें। तो उनका जो ये सवाल है उसके लिए भाई मैं आपका जवाब एक कहानी के माध्यम से दूंगा, ठीक है। एक बार एक किसान था, तो वो हर साल ये कहता, भगवान से एक प्रार्थना करता, उसको आम बहुत पसंद थे, तो हर साल ये प्रार्थना करता कि हे भगवान इस साल मेरे खेत में खूब खूब आम होने चाहिए। तो भाई नहीं हुए। वो फिर भाई प्रार्थना की, फिर प्रार्थना की, 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है। तो भाई वो बोला कि भाई अरे भगवान मैंने इतने साल से तेरी तपस्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आम हो जाने चाहिए, मेरे खेत में आम हो जाने चाहिए, ठीक है, और तूने आम नहीं दिए। तो भगवान भाई प्रकट हो गया और ये बोला भाई पेड़ लगाया था तूने कभी आम का? वो बोला ना। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर उसने आम का पेड़ ही नहीं लगा रखा खेत में और वो एक्सपेक्ट करे कि आम उसके खेत में हो जाएंगे, इज इट पॉसिबल? तो जब तक आप ट्राई ही नहीं करोगे, अब किसी ने भाई फॉर्म ही नहीं भर रखा, मान लिया किसी को आईएएस या आईपीएस लगना है, तो अगर उसने फॉर्म ही नहीं भर रखा, कभी वो फॉर्म ही नहीं भरता, वो एग्जाम के लिए अपीयर ही नहीं होता, तो उसके एग्जाम पास होने के चांसेस क्या है? लिटरली जीरो। एम आई राइट? लेकिन अगर वो फॉर्म भर देता है तो आप कहोगे फॉर्म भरने के बाद भी वही चांसेस बहुत थोड़े हैं। फॉर्म भरने के बाद अगर आप चांसेस उसके देखोगे तो वो चांसेस उसके हो गए, मान ले भाई 0.1% चांस है, 0.1% लगा लो भाई, 0.1 लगा लो चांस, 0.01 लगा लो, तो भाई 0.01 जीरो के मुकाबले तो इनफाइनाइट हो गया, इजंट इट? तो भाई अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे फिर तो पॉसिबल ही नहीं कि आपका एग्जाम हो जाए। और मैं आपको एक बात बोलूं, विदाउट नेट यू आर एज गुड एज बीएससी। आपकी जो एमएससी की डिग्री है, मार्कशीट है, उसके ऊपर आप एक काम करो, उसमें गुलदाना, ठीक है, या कहीं कोई प्रसाद मिल रहा हो, ठीक है भाई, भंडारे में, धर्म में, ठीक है, वो डाल के खा लो। उस मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं आपके एमएससी की मार्कशीट की, समझे बात? अगर आप उसके बेसिस पे भाई कहीं क्या बोलते हैं ये पीजीटी वगैरह लगे तो बात ठीक है, नहीं तो आपको पता लग जाएगा कि भाई उसकी कितनी वैल्यू है। हाँ, अगर आपने नेट जेआरएफ कर लिया तो आपको पता है आप बीएससी एमएससी को पढ़ाने के पूरे इंडिया में एलिजिबल हो जाओगे, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी बताओ और क्या होगी? और पीएचडी करोगे और जेआरएफ कर दिया ड्यूरिंग नेट जेआरएफ, तो आपको ड्यूरिंग पीएचडी अब तो 40,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं गवर्नमेंट से, वो भी 5 साल, यानी कि गवर्नमेंट आपको 25-30 लाख रुपए देती पढ़ने के। इससे क्लियर कट बात अगर आपको भी समझ में नहीं आएगी, फिर कोई इलाज इस चीज का नहीं है। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप नेट की तैयारी स्टार्ट करें और एक बारी ट्राई जरूर करें, क्योंकि ट्राई करने के बाद ही जो पॉसिबिलिटी वो क्रिएट होती है। बिना ट्राई के तो आपके चांसेस एग्जाम पास करने के जीरो हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि 11वीं 12वीं के बाद ऐसा होता है कि भाई किसी के अंदर साइंस को खींचने का पोटेंशियल हो, किसी के अंदर पोटेंशियल ना हो। लेकिन अगर आपने बीएससी कर रखी है, आपने एमएससी कर रखी है, इसका मतलब आपकी जो बुद्धि है वो उस सब्जेक्ट में आपका आईक्यू सफिशिएंट है। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री कर रखी है तो ऑटोमेटिकली आप जो 5% पॉपुलेशन है उससे बिलोंग करते हो भाई आईक्यू वाइज, तो बुद्धि की आपके अंदर कमी नहीं है। बाकी बात है एफर्ट की। आप कहोगे सर फला हमसे होशियार है, मैं आपको बताऊं भाई, आपको पता होगा मैं 2012 से पढ़ा रहा हूं, मेरे पास तकरीबन आज तक 2-2.5 हजार बच्चे मेरे पास पढ़े हैं नेट जेआरएफ के लिए, और उनमें से तकरीबन 800-900 नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट क्वालिफाइड है, यानी कि 31% स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़े हैं उन्होंने आईआईटी गेट और नेट जेआरएफ निकाला है। ये इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेट है, किसी भी इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन रेट 3% से ऊपर नहीं है। तो भाई मैं इस बात को बता सकता हूं कि कौन से बच्चे एग्जाम पास कर पाते हैं। मैंने कई बार ये देखा है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, जिसका मुझे पक्का ये लगता था कि ये तो एग्जाम पहले झटके में निकाल देगा, उसका एग्जाम निकला तीसरी बार। क्यों? वो भाई पेपर में गया, उसके हाथ पैर फूल गए, समझे बात? या भाई मान लिया उसने अच्छे से रिवीजन नहीं किया, या ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं तो बहुत होशियार हूं। और जो बच्चे, और उनकी रैंक भी बहुत लोअर आई कई बारी, और जो बच्चे बिल्कुल जिनको आप आम बोलचाल की जुबान में मीडियोकर कह सकते हो, उन्होंने टॉप 50 में रैंक निकाल रखी है सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क के बेसिस पे। तो आप ये कहोगे कि एग्जाम पास करें ना करें, तब तक आप इसी पेशो पेश में पड़े रही हो
कि पेपर दें ना दे, पेपर दें ना दे, दुनिया पेपर दे के बहुत आगे निकल जाएगी। ठीक है।